एजाज साहब, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी, आप बता रहे थे समीन के बारे में कि कुछ समीन को शायद आपने इस फील्ड में बिल्कुल मैंने और आतिफ ने जब डिसाइड किया कि हमने पीएसएल में टीम लेनी है, ओके, तो उस वक्त समीन जो है ये कनाडा में थे जी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वहाँ पे इनकी कॉल वहाँ से आई और इन्होंने मुझसे बात की। पहले आतिफ से बात की, फिर मेरे से बात की और उसने कहा एजाज भाई ये क्या कर रहे हैं आप, जो है ना। मैंने कहा नहीं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम टीम ले रहे हैं और जो है ना आपकी ज़रूरत है। इन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे सेटल हूँ। मैंने कहा देखिए जी पाकिस्तान की क्रिकेट को आज ज़रूरत है इस वक्त, तो इसलिए हम ये टीम ले रहे हैं और आपका यहाँ पे आना बड़ा ज़रूरी है। तो यानी इनका सुख चैन आपने खराब किया। आप कह सकते हैं अगर यस आपने समीन का सुख चैन खराब कर दिया, इनको हमने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की इनसे कि आप ज़रूर आएँ जी। फिर जब ये आए फिर हम काफ़ी दिन हमारी बात चलती रही। ठीक है। तो मैंने असेस किया कि नहीं ही इज़ द राइट मैन फॉर दिस जॉब। फिर इनको मैनेजर बनाया और बी ऑनेस्ट मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, जितनी नॉलेज इनको पूरी दुनिया में जितने प्लेयर्स लीग्स में खेल रहे हैं जी, जितनी नॉलेज इनको है कम शायद ही हम किसी और, मैं और आकिब ना मिलके टीम बनाते थे, बड़ा कॉम्बिनेशन बनाते, सारा कुछ करते, सब कुछ फेल हो जाता था इनके आगे। नहीं ये बात मैं इधर क्लैरिफाई ने इनसे सीखा है, सच्ची बात है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में आपका एक स्किल सेट होता है। मैं जब मैनेजर इन्होंने ही बनाया था तो मैंने इनसे पूछा था कि एजाज भाई मैनेजर करता क्या है। अब ये इनकी असेसमेंट थी, इन्होंने कहा जो भी करता है वो तू कर लेगा। तो इनकी गाइडेंस थी, तो थोड़ा बहुत सीखने की भी कोशिश की और जितने भी प्लेयर्स आए तो बट मेरे लिए मेंटोर हैं ये। सो यू आर गुड एट रिसर्च, जो वो आप कह रहे हैं कि आप सारे क्रिकेटर्स को जानते हैं जो लीग्स में खेलते हैं। सो मतलब देखिए आप जब ये ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में तो कंप्लेसेंसी की गुंजाइश नहीं होती ना। मेरा एग्जैक्टली शुरू में यही पॉइंट था कि यहाँ पे ये भी यहाँ पे तो सेमी प्राइवेट सेक्टर ही है ये क्या प्राइवेट सेक्टर में तो ये नहीं हो सकता। और फिर आपने खुद अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो वो तो आप बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें फिर ऑब्वियसली एजाज भाई हो गए, पैडी ऑप्टन हो गए, ब्रैंडन मैकलम हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, क्रिस गेल हो गए, सुनील नारायण हो गए, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया। सुहेल तनवीर हो गए, हमारे पाकिस्तान के हफीज़ भाई हो गए। ऑब्वियसली जब आप इनके साथ काम करते हैं तो आप सीखते हैं। तो एक पार्ट ऑफ मेरा जॉब जो है वो ये है कि पूरी दुनिया में जब क्रिकेट हो रही होती है, आप फ्रेंचाइज को आपने मैनेज करना है तो आपके लिए तो पूरी दुनिया ओपन है ना। पाकिस्तान टीम में तो नेशनल सेक्टर है, उधर आपका पूरी दुनिया से आप किसी भी प्लेयर को पिक करना है तो आपको सारी क्रिकेट को फॉलो करना पड़ता है ताकि आपसे कोई प्लेयर मिस ना हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आपका नॉलेज अपग्रेड होता रहे। थोड़ा सा आसान काम कर लें समीन, सिर्फ पाकिस्तान वाले लड़कों को ही देख लें जो डोमेस्टिक में खेलते हैं, आप दुनिया भर देख रहे हैं, थोड़ी सी पीसीबी की मदद कर दें तो जितने प्रोफेसर से सीखा होगा किसी से नहीं सीखा उसमें फेल हो जाएंगे क्यों वो सारे प्लेयर बहुत जबरदस्त हैं। जितना नाम लिए ना पूरी दुनिया के प्लेयर्स को देख रहे हैं, यहाँ डोमेस्टिक के हमारे लड़कों को जरा सॉर्ट आउट करके पीसीबी के लिए। अब मैं आपको प्लेयर डेवलपमेंट अच्छा समीन भाई ये शामिल साथ कर लें प्लेयर्स को देखते हैं, ये जो पाकिस्तान के ये वाले 15-16 खिलाड़ी हैं, क्या ये बेहतर मैनेज हो रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट एक डिफरेंट चैलेंज है, फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट एक डिफरेंट डोमेन है। वहाँ पे आपके पास पाकिस्तानी और गैर मुल्की होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे मोटिव डिफरेंट है। आप जब मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो प्रेशर भी डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल के अंदर जो मेरी लर्निंग है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी होती है। मेरे ख्याल में अगर आपने प्लेयर से उनका बेस्ट लेना है ना तो यू हैव टू एंगेज देम, आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। वो डंडे वाली काम जो है ना वो मेरा ख्याल में कल्चर पुराना हो गया। उस जमाने में होते थे जब प्लेयर्स के पास ऑप्शन नहीं होती थी। आज आप जब प्लेयर लीग में जाता है ना उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पे उसको क्लैरिटी मिलती है रोल की, और वहाँ पे उसको पैसे भी मिलते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर प्लेयर कंफर्टेबल होता है, आते हैं प्लेयर की अब ये बन रही है। अब अगर उनको दूसरी तरह से ला के अगर आप सिर्फ स्ट्रिक्टनेस पे, या आप स्ट्रिक्टनेस तो चले करनी भी चाहिए, या आप एक बड़े रेजिमेंटेड किस्म के रजीम में ला के उनको परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे तो आजकल पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, जब उनसे मेरी बात होती है वो भी यही गिला करते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया क्रिकेट भी इवॉल्व हो रही है, दुनिया भी इवॉल्व हो रही है, मैनेजमेंट के तरीके भी इवॉल्व हो रहे हैं। प्लेयर को एंगेज करके रादर देन ब्लेम करके आप बेस्ट ले सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, ये अभी जो बात की है एजाज साहब ने कि इनको खदशा है कि शायद पाकिस्तान कहीं बांग्लादेश से भी खुदा न खास्ता हार न जाए,
आपको लगता है कि जब 2 बड़ी नाकामियाँ इस तरह की हों और आप एक वर्ल्ड इवेंट में हों तो इस किस्म की चीज़ें दोहराई जाती हैं और खिलाड़ी इतने फिज़िकली मेंटली गिर जाते हैं उनके लिए बाउंस बैक करना मुश्किल हो जाता है, और ये हो भी सकता है? देखिए, दोनों टीमें अगर आज ये हार जाती हैं तो दोनों टीमें 2-2 मैच हारी होंगी। अब मैच इस चीज़ होगा दोनों में से बुरी कौन सी है। अच्छा, यही होगा ना, भी वो होगा। हारेगा दोनों बॉटम 2 हैं तो दोनों का कोई मसला नहीं होगा। ये भी आज दूसरा मैच हार जाएगी, पाकिस्तान भी 2 मैच आ रही है, तो दोनों पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। अब ये तो डिपेंड करता है कि क्रिकेट किस तरह की खेलते हैं। देखिए, प्रेशर अपनी जगह है। सबसे पहले आप किसी भी प्लेयर को कहीं जब सिलेक्ट करते हैं ना, उसके दिमाग के अंदर कोई भी नहीं घुसा होता जी, उसकी एबिलिटी देखते हैं कि इसमें कितनी एबिलिटी, ये किस तरह खेलता है, इसकी बॉलिंग की चीज़ें पूरी हैं, बायोमैकेनिक्स और जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है, बैट्समैन की बैटिंग देखी जाती है, फील्डर की फील्डिंग देखी जाती है। तो पहले तो आप ये तय करें कि हमारे पास ऐसा स्किल लेवल है कि जो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल ले अच्छी टीमों के खिलाफ। इवन हम अच्छी टीमों के खिलाफ भी इतनी ये भी नहीं कर रहे कि थोड़ी फाइट कर लें, हाँ, चैलेंज दे दें, वो भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आप में स्किल लेवल की बहुत ज़्यादा कमी है। पहले हम इसको ठीक करना है। ये हम ठीक करेंगे जब हमारे पास ऐसे लोग होंगे ठीक करने वाले। देखिए, सिर्फ बातों से काम नहीं बनना। बिल्कुल, बातें अच्छी अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छी बातें। ये उस वक्त होता है जब आपकी टीम इंडिया जैसी हो इस टाइम, या कभी वेस्ट इंडीज़ की होती थी 80s में, उसमें आप अच्छी बात कर सकते हैं मैनेज करने के लिए चीज़ें। या ऑस्ट्रेलिया की थी 90s, यानी स्किल लेवल है, बस मेंटली बॉक डाउन हुए हुए उसको अपलिफ्ट करना, उधर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो स्किल लेवल ही नहीं है। पहले तो मेंटल तो बाद में बात करेंगे, पहले उस चीज़ों को तो ठीक करें जो ज़रूरी हैं, जो जिसको कहते हैं कि ये मकसद ही ये है कि फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि पहले ये 2 चीज़ें तो ठीक कर लें, बॉलिंग बैटिंग, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो इंशाल्लाह जब परफॉर्म करेंगे तो खुद ब खुद पूरे मैनेजमेंट से स्किल लेवल तो इफेक्ट नहीं होता। किससे? अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो क्या आपकी स्किल्स के ऊपर या आप मेंटली कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी बेसिक्स के ऊपर कोई आप नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। नहीं पड़ता कोई फर्क। स्किल्स की जो बात आप कर रहे हैं, जी ये स्किल्स की बात आप पाकिस्तान टीम में ना करें, आप बात करें ग्रॉस रूट पे। अच्छा, वहाँ पे स्किल्स उनकी जो ना अपने इम्प्रूव करने हैं, वहाँ ठीक करने हैं, उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। मगर कंफर्टेबलनेस से क्या आपके स्किल्स डिटोरिएट होते हैं कि नहीं? यू आर अनकंफर्टेबल इन एन एनवायरनमेंट। सवेरा एक बात मैं कर लूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि निचले लेवल पे चीजें ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होने रहा ऊपर ही नहीं ठीक, तो पहले तो उधर करेंगे ना, उनको तो ठीक कर ले। है काम नीचे कहीं, ऊपर कोचिंग नहीं कर सकते आप। नहीं करनी पड़ेगी। हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना रोक भी तो नहीं सकते ना कि नहीं जी इनको रोक के रखो, अब हम अपना ग्रास रूट सही करेंगे। फिर हम तो खेल रहे हैं, हम खेलते रहेंगे, या तो हम मान लें कि अगले 5-6 साल तक हम इसी तरह हारते रहेंगे और मान लें। अगर मैं चलता हूँ और मेरा बचपन से पाँव साइड पे हल्का सा पड़ता है, तो अगर मेरा बचपन में ना ठीक किया गया तो मैं जब 40 साल का हो जाऊंगा उस वक्त ठीक होगा। मैंने किया, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने किया, मैं गिरता था, मेरा पाँव बहुत ज्यादा था। बात यह है कि हमें स्किल्स ठीक करने हैं, चीजें नीचे ठीक करने वाली है, जहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ही नहीं है। फिर ये ऊपर वाली टीम से हम भूल जाएं, अगर ये मैं ही बंद कर दे, वही मैं कह रही हूँ ना। हम एक दफा एक दफा मेंटली ये अपने आप को तैयार कर लें कि आगे आने वाले 4 साल तक ये हमारी टीम कोई बड़े इवेंट नहीं जीतेगी क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? देखें आप, अरे हाँ या ना में जवाब दें। ऐसा ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे तो इसी तरह फेस करेंगे। ग्रास रूट पे तो करेंगे ना काम, वो तो लॉन्ग टर्म है। अभी हमारा शॉर्ट टर्म क्या है? वो कहते हैं ना पतंग होती है, पतंग उड़ा रहे होते हैं, फट जाती है, चेपी लगानी पड़ती है। क्या चेपी है? शॉर्ट टर्म नहीं होती। ये है कि आपको ये जैसे अमेरिका से हारे, इंडिया से हारे, तो जी सारी टीम को फारग कर दिया जाएगा। किसने किया फारग? नहीं किया ना, नहीं किया, कर दे अब। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सारी टीम को फारग कर दें। देखें, आपको इसमें से 2-3 प्लेयर्स को साइड पे करना पड़ेगा। मसला नाम बताएं। अब नाम तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, कोई बात नहीं। यही तो ना, देखिए सबसे बड़ी मैं कहती हूँ हमारा कसूर ही फॉर्मर क्रिकेटर्स का कसूर है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने मीडियोकर प्लेयर्स को हाइप किया, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का कसूर है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने खुल के नाम नहीं बोले, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का कसूर है। मेरे ख्याल से हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को नाम बोलने नहीं कर रहा, मैं तो कप्तान का नाम ले रहा हूँ कि उसने क्या मीडिया ये बात की। तो मोहम्मद रिजवान को साइड पे कर देना चाहिए। बाबर को बिल्कुल साइड पे नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने तो मोहम्मद रिजवान का, मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल, आप सब सोचेंगे आपने कप्तान बनाना किसको है, ठीक है, या फिर उससे बात करके उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। हाँ। आपने 4 साल पहले 5 साल पहले आप नंबर 1 थे T20 क्रिकेट में, ठीक है, आप बाबर और रिजवान ओपन करते रहे,
120 गेंदों में से 80 गेंदें वो खेलते थे, ठीक है, बाकी 40 बॉल दूसरे प्लेयर्स को मिलती थी और एवरेज मिलती थी 12 से 13 की। ठीक है, कैसे वो करते हैं परफॉर्मेंस? फ्लैट पिचेस थी, बिल्कुल। अपने लिए खेलते रहे, बिल्कुल। जब गए अमेरिका, वहाँ ड्रॉप इन पिच थी, वहाँ पे स्विंग भी हुआ, बाउंस भी था, और वहाँ पे जब ऊपर से 2 विकेटें गिरी तो नीचे एक्सपोज हो गया सारा कुछ, क्योंकि 3-4 साल से उनकी बारी नहीं आई, ठीक है ना, T20 में। तो हमें पहले सबसे पहली बात है कि टीम जीतेगी, जो यूसुफ ने बात की है कि टीम जीतेगी तो मेरे रन्स का फायदा है, टीम जीतेगी तो मेरे आउट करने का फायदा है, फिर अप्रिशिएट होगा, चाहे आप सेंचुरी कर लें, मैच हार जाए, कौन अप्रिशिएट करेगा आपको? कोई भी नहीं करेगा। समीन साहब, ये जो मैनेज आप बैसियत मैनेजर, ये जो पाकिस्तान की ये वाले, इनको भी थोड़ा इंगेज आपके ख्याल में फिर कम किया जाता है, या इंगेज करके जो उनकी जो पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम लेवल पर उनसे काम लिया जा सकता है? कुछ देखिए, बड़ा आसान है कि प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ये सबसे आसान काम है, क्योंकि हारने के बाद प्लेयर सबसे बुरे लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछूं, जब आप 3 हफ्ते पहले चले जाएं, जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई थी, तो आप लोगों का ख्याल था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी? नहीं था। ऐसा तो नहीं, सबने क्रिटिसाइज किया, नहीं था, सबने सिलेक्शन को क्रिटिसाइज किया था। तो प्लेयर आपके, अगर मैंने जो लर्निंग की है PSL में, आप मेरे पास क्रिस गेल, AB डिविलियर, ब्रेंडन मैकलम, बड़े इनसे बड़े स्किल लेवल में तो कोई प्लेयर नहीं थे। बिल्कुल। जब आप टीम का बैलेंस खराब कर देते हैं ना, तो रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है। मैंने जो एक्सपर्ट्स को सुना सिलेक्शन के बाद, हमारी टीम में बैलेंस का प्रॉब्लम था। स्पिनर्स की बात कर लें, ओपनर्स की बात कर लें, तो प्लेयर्स को तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अगर एक टीम हारती है तो उसमें सिर्फ प्लेयर की परफॉर्मेंस ही चीज़ नहीं होती, उस टीम का बैलेंस और कंपोजिशन क्या ठीक थी। क्या कल के मैच में पाकिस्तान के 242 जब हमने किए थे, तो हमारी जो कंपोजिशन थी वो बेस्ट पाकिस्तानी टैलेंट अवेलेबल शोकेस हो रहा था, वो 11 बेस्ट पाकिस्तान का टैलेंट था। क्या हमारे जो बॉलिंग हो रही थी उस विकेट के हिसाब से, क्या हमारे पास बेस्ट सूटेड इंडिया के 3 स्पिनर्स थे, 2 फास्ट बॉलर की, उनकी भी आप बॉलिंग देख लें। तो आपने एवेल्यूएट जब करना है तो प्लेयर को तो करें, ज़रूर करें उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, लेकिन जो 11 आपने उतारे हैं वो 11 तैयार भी हैं उस 11 से मुकाबला करने के कि आपके पास 10 हैं और उनके पास 11 हैं।